गणेशाय नमः। अस्पृशटे व्रत कथा श्रवण का महत्व अपरंपार है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लोभिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत लोभी था, धन के पीछे पागल रहता था। किंतु एक बात उसकी विशेष थी, वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करता था। वह एक पैर पर खड़ा होकर आंखें बंद कर सूरज की तपती धूप में, बारिश की बूंदों में और ठंडी हवाओं में भी अडिग तप करता रहा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, यहाँ तक कि 12-12 वर्षों तक उसने तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर पर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। लेकिन लोभिया तप में लीन रहा। भगवान विष्णु जी स्वर्ग से देख रहे थे, यह मनुष्य तप कर रहा है, परंतु इसका हृदय लोभ से भरा है। क्या इसे तपस्या का फल देना उचित है? भगवान ने ली परीक्षा। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे स्वयं अदृश्य रूप में आए और एक सोने की मुद्रा सिक्का उसके पास फेंक दी। जैसे ही मुद्रा गिरी, लोभिया की आंखें खुली। उसने तपस्या भुला दी और सोने की मुद्रा को अपने पांव के नीचे दबा लिया ताकि कोई और न देखे। भगवान मुस्कुराए और प्रकट हो गए। बोले, लोभिया, तेरी तपस्या व्यर्थ है। जिस मनुष्य का मन लोभ से भरा हो, उसकी तपस्या कभी स्वीकार नहीं होती। तुझे इस तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर लोभिया घबरा गया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपा करें, बताइए मेरी तपस्या सफल कैसे होगी? भगवान का उपदेश। भगवान बोले, हे लोभिया, यदि तुझे तपस्या का फल पाना है तो 3 बातें जीवन में अपनानी होंगी। 1, जब भोजन बनाए तो अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालना। 2, कथा, व्रत या पूजा के बाद दान दक्षिणा अवश्य देना। 3, जब भी कोई कथा सुने तो पूरी श्रद्धा से सुनना और कभी अपनी कथा भी सुनाना। यदि तूने ये 3 बातें निभाई तभी तुझे तपस्या का फल मिलेगा। कथा का महत्व। तभी से हर व्रत और कथा के बाद लोभिया की कथा सुनना अनिवार्य हो गया, ताकि सबको स्मरण रहे कि लोभ और स्वार्थ त्यागे बिना कोई भी व्रत या तप सफल नहीं होता। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी आप व्रत पूजन करें, रोटी कुत्ते को अवश्य दें, कथा के बाद दक्षिणा दें और लोभिया की कथा जरूर सुनें। तभी आपके व्रत पूर्ण होंगे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। समाप्ति व वंदना। बोलो श्री सत्यानारायण भगवान की जय। बोलो।